नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत ही रोचक जजमेंट निकल कर आया है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर, एक नियम बनाया है कि हमारे देश भारत कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हाई कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ठीक है। और उसने रूल निकाला है एक, और सभी को मालूम है कि हमारे देश में कितने दो तरह के केस होते हैं, एक क्रिमिनल केस और एक सिविलियन केस होते हैं। ठीक है। क्रिमिनल केस गुंडा मवाली, मर्डर, हत्या, चोरी, डकैती वगैरह ये तरह का होता है। सिविलियन केस एजुकेशन से रिलेटेड, खेत बाड़ी, ये सब जमीन हड़पना, ये सब सिविलियन में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा केस जिसमें मुदाले हो, अब देखिए मुदाले कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, कानून का भाषा है। मुदई मतलब पिटिशनर, मुदाले मतलब रेस्पोंडेंट। इन लोगों के तरफ से अगर जैसे कोई पिटिशनर है, उसने केस किया और बार बार डेट मिल रहा है, अब्सेंट पे अब्सेंट हो रहा है। ठीक है। केस तो हो गया, हियरिंग मिल रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। जैसे 2016 का केस उसने बताया कि एक केस है जिसमें एक व्यक्ति 2016 में केस किया और 2016 से लेकर अभी तक वो कोर्ट में खड़ा ही नहीं हुआ उस केस को, क्योंकि जिसने केस किया वो तो आया नहीं, लेकिन जो रेस्पोंडेंट था वो आया। ठीक है। तो केस को ही खारिज कर दिया गया। और भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कौन सा केस, क्रिमिनल केस की बात नहीं बोल रहे हैं, सिविलियन केस। सिविलियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपने सिविलियन केस किया है, ठीक है, तो आप उसको देखिए। अगर आपको डेट नहीं मिल रहा है या नहीं मालूम चल रहा है, या भारत में कई ऐसे राज्य हैं और राज्य का अनुमंडल है जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कर दिया गया है, उस अनुमंडल को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अनुमंडल में ही स्थापित कर दिया गया है। ऐसे बहुत नए नए अनुमंडल में कोर्ट बने हैं सिविलियन केस को देखने के लिए। अगर आपका अनुमंडल लेवल पर भी है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर चल रहा है तो फिर अगर पेंडिंग सिचुएशन है तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। और ये कैसे आप जानेंगे, ये आप जानेंगे, आपके एडवोकेट साहब बताएंगे। ठीक है। तो आप उनसे जान सकते हैं, जो जज साहब होते हैं, जज साहब के बगल में जो असिस्टेंट बैठते हैं, असिस्टेंट ही बोलते हैं उनको, या सिंपल रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। तो उनसे आप जाकर अपना पेशगी देख सकते हैं कि आपका कंडीशन क्या है, कहाँ तक बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आप अच्छा से देख लेते हैं तो फिर आपको मालूम चल जाएगा, जो भी चीज़ें है A to Z एक्टिविटी आपको मालूम चल जाएगा। तो अपना देख लीजिएगा लोग, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे। हाँ, ये हो सकता है मेरा वीडियो कुछ दिनों के लिए लास्ट ही हो, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है मेरे पास भी। जैसे जैसे समय होता है, बहुत आज इतने लोगों का कॉल मैसेज आया है दोस्त, हम क्षमा चाहते हैं। मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर पाऊँगा, जिनको इमरजेंसी हो मुझे मैसेज कर देंगे। ठीक है। क्योंकि नंबर तो मेरा बहुत लोग के पास है ही। ठीक है। मैसेज कर देंगे तो हम दिन में एक बार फ़ोन ज़रूर देखेंगे। ठीक, सुबह एक बार और एक बार शाम को। बीच में मैं फ़ोन बहुत ही रेयर केस में अगर इमरजेंसी हुआ तो किसी का पिकअप करेंगे, नहीं तो फ़ोन मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा। बस कुछ महीनों की बात है। ठीक है। फिर सब चीज़ ठीक ठाक हो जाता है तो फिर रहेगा। ठीक। तो फिर अपना देख लीजिए क्या कंडीशन है, क्या नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, मैंने सोचा बता दिया आप लोगों के लिए। ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत के बदौलत कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है। आप किसी के भरोसे बैठेंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसा ऊर्जा होता है, बस उसे निखारने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने आप को पहचान लिए, यानी आप अपनी ताकत को पहचान लिए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस धरती पे आज के ज़माने में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसे आप ना प्राप्त कर सकें। ठीक ना। तो इसलिए आप अपने आप को जितना समय फालतू चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जितना हो सके उतना आप अपने ऊपर समय व्यतीत करें, आप अपने चीज़ों में। ठीक है। देखिए, पढ़ाई दो तरह का होता है, डिग्री भी दो तरह के होते हैं, एक हायर डिग्री और एक वेल एजुकेटेड। हायर डिग्री मतलब जिनके पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन नॉलेज का अभाव होता है।
एक वेल एजुकेटेड उसको बोलते हैं जिनके पास डिग्रियाँ कम हो लेकिन नॉलेज ज़्यादा, ये हो गए। उसी तरह स्टडी के मामले में भी दो तरह के होते हैं, एक रट्टा मारकर पढ़ सकते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। जानते होंगे कई लोग, आप लोगों में से जो लोग तैयारी करते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना आउटपुट दीजिए, मेहनत कीजिए, बहाली आएगा ही। बहुत ऐसे बहाली जो हैं कोर्ट के अंडर में पड़ा हुआ है, तो दिल छोटा नहीं करना है। कोई भी, हम देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, मैं कभी भी अपने आप को यह नहीं बोला कि आई एम योर सर, यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम योर फ्रेंड, यू कैन आस्क एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, जो चाहे आप, मतलब मैंने पहले ही बोला था, जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोला था, लेकिन अब वो सब ठप हो गया। मेरा स्कूल भी था अभी नया, ठीक है, सब चीज़ अभी मैं छोड़ दिया हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ के वजह से। मैं अपना स्कूल भी दे दिया अपने दोस्त को चलाने के लिए, कल ही सब चीज़ मैंने, आज सब चीज़ सेटल कर दिया है। जो भी मेरे इंस्टीट्यूट थे, स्कूल थे, सब मैंने दोस्तों को हवाले कर दिया है 2-3 महीनों के लिए, ठीक। बाकी आप भी पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जैसा होगा वैसा आपको फिर अपडेट वगैरह मिलेगा। बाकी मैं जुड़ा रहूँगा, ठीक है ना, आप लोगों से बीच बीच में मैं जो भी होगा अपडेट वगैरह लेकर ज़रूर आऊँगा, ठीक है। लोग आपके बारे में बहुत सारा निगेटिविटी फैलाएंगे, उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आप अपने इंटरनली जो पावर है, शक्ति है, शक्ति यानी मेहनत, एजुकेशन, यू कैन चेंज, ठीक है। तो यही है, बाकी जैसा होगा फिर बताएंगे, मिलेंगे जल्द।